आप जितने भी ऐतिहासिक लोग यहाँ बैठे हैं, तो एक भी इतिहास ऐसा बताओ जिसने भगवान को पाया हो और बदनामी न पाई हो। पहले बदनामी से गुजरना पड़ता है, तब गोविंद गिरधर मिलते हैं। वो बहुत परीक्षा लेते हैं महाराज। जिनके पास कुछ है ही नहीं वो क्या परीक्षा बैठेंगे। ये दुनिया पहले कब मानी, है दुनिया की रीत पुरानी। किसको छोड़ा है संसार ने बदनाम किए बगैर। श्री मीरा जी को न जाने क्या क्या सुनना पड़ा, श्री राधा जी को क्या क्या सुनना पड़ा। किसी का त्याग करना पड़ता है, तब जाके कोई मिलता है। संसार जिनको प्रिय है उनको गिरधर नहीं मिलेंगे। नस्तम गमेन भूयः नस्तम गोकुलम तथा नस्तम प्रियातनानंदम यस्यम यशोदानंदनः। अब सवाल ये उठता है कि भगवान श्री हरि ने मनुष्य बनकर के इतनी दुखी औरत के गर्भ से आने का प्लान क्यों बनाया, जो पाल नहीं सकती, खिला नहीं सकती, निला नहीं सकती, और जो खुद जेल में बंद है उसके यहाँ क्यों भगवान आए। और आए तो रुके क्यों नहीं भगवान, तत्काल क्यों छोड़ के चले गए। यदजिरं प्रकृतिभ्यां पृथिव्याः देवं दर्शनम क्रियाम। धरती पर आने का जो मार्ग है वो देव की है, और धरती पर रहने का, पालने का जो मार्ग है वो यशोदा है। अच्छे महापुरुषों का आगमन वहां होता है और दिव्य पुरुष वहां निवास करते हैं जहां पर गांव के गांव मिलकर एक जैसी विचारधारा से गौ सेवा में लगे हों। और वो मथुरा जिले का एक ही गांव है जिसका नाम गोकुल है। गोकुल के हर किसान के पास में गौ है। गोकुल के सभी नर नारी अनपढ़ हैं, पर सबके पास में गौधन है। और आपको पता है, कल कथा में सुना था कि पृथ्वी और संपूर्ण देवताओं ने मिलकर गौ का रूप धारण किया और तब भगवान नारायण के पास गए और नारायण को प्रसन्न करके अपने दुख दर्द पीड़ा सब बताई। भगवान ने गौ माता की रक्षा के लिए गोकुल में रहकर लीला करने का वरदान दिया हुआ था। आज वो वरदान पूरा हो रहा है। कहाँ वरदान दिया था, किसको वरदान दिया था? जब आप शिव पुराण श्रवण करते हैं तो शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हम सुनाते हैं। महाकालेश्वर महादेव उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर प्रकट हुए, ऐसी कथा बताते हैं। महाकाल भगवान शिव जब प्रकट हुए तो धरती फाड़ कर निकले भगवान चंद्रसेन महाराज और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। जब राक्षसों ने आक्रमण कर दिया था यज्ञशाला पर, तो भगवान प्रकट हो गए राक्षसों को जलाने के लिए। तब भिक्षा मांगने वाली ग्वालिन के साथ 5 वर्ष का जो बच्चा भगवान को ये लीला करते देख रहा था, तो जंगल में जाकर अपनी झोपड़ी में उस बालक ने भी एक ऐसे ही पत्थर रख लिया और उसको ही महाकाल मानकर पूजा करने लगा। तब भगवान रुद्र अवतार हनुमान वहां प्रकट हुए थे। तब उस ग्वालिन के बालक को हनुमान ने वरदान दिया था कि हे ग्वालन, तेरे बच्चे ने साक्षात शिव का पूजन किया है। चाहे उसने पत्थर मानकर पूजा है, पर उसका भाव सच्चा है। इसीलिए
इस जन्म में अब ये ग्वालों का राजा बनेगा और आज से 7 जन्मों के बाद ये गोकुल के यहाँ जाएगा और नंद के रूप में अवतार होगा और मेरे राम जी इसके घर में लीला करने कृष्ण बनकर पधारेंगे। हनुमान के वरदान से भगवान श्याम सुंदर लीला करने गोकुल में यशोदा के घर नंद के घर पधारे। और सही बात, नंद बाबा के इष्ट भी हनुमान हैं। इसीलिए जिस घर में हनुमान की थोड़ी बहुत भी भक्ति होती है उस घर में अंडा तमाकू बीड़ी सिगरेट मांस मटन अंडे नहीं आने। लाभ चाहिए, भगवान का वरदान चाहिए, आशीष चाहिए। 5 वर्ष का बच्चा पेड़ के नीचे काले पत्थर पर घास चढ़ा करके फल प्राप्त कर रहा है बिल्व पत्र का। रेत मिट्टी चढ़ाकर दूध दही का फल प्राप्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि बालक 5 वर्ष का है, उसे ज्ञान ही नहीं है, पर भाव पक्का और पवित्र है, भक्ति में प्योर सच्चाई है, इसीलिए फल भी प्योर आया। आपका भाव सच्चा नहीं है क्योंकि आपकी उम्र 50 साल है, आप में बहुत सारे आडंबर घुसे पड़े हैं, इसलिए आप सोना भी चढ़ाते हो तो भी मिट्टी जैसा फल प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि चढ़ाने से पहले बहुत सारे आडंबर खोपड़ी में जमा कर लेते हो। इसीलिए बड़े बड़े मंदिरों में सोने हीरे के मुकुट लोग चढ़ाते हैं, पर भगवान उसे मिट्टी समझ करके निकाल कर फेंक देता है, पुजारी उतार लेता है उसे और ट्रस्ट में जमा हो जाता है, भगवान उसे धारण करते नहीं हैं। बालाजी चले जाओ, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, बिहारी जी चले जाओ, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, जो भी तुम चढ़ाओगे वो सब बैंक में जाएगा, भगवान भोगता ही नहीं है। क्यों? पाप की कमाई ने और हाल ये ऐसा कर डाला, बाहर से सफेद था मगर दिल से था काला। जो दिल के काले कौआ हैं उनको भगवान स्वीकार करते नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रही है। निर्मल मन जन सोए मोहि पावा। हाँ, समझ गए आगे का आप कह रहे, मैंने सुन लिया है। छल छिद्र कपट मोए सपने न भावा। रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा तो आइडिया है, स्टाइल है बस कहने का। कहने वाले कह गए, मैं तो उन्हीं को पकड़ पकड़ कर आप पर उड़ेल रहा हूं प्रसाद को। बोलिए, बर्फी बनाने का काम हलवाई का है, पर उसे भी शक्कर खोआ तो कहीं से लाना ही पड़ेगा। पर शक्कर कैसे 500 रुपए किलो बिकेगी? बर्फी बिक सकती है, पर शक्कर तो रेट टू रेट, ये दुकान पे भाव, वो दुकान पे भाव, पर बर्फी का किसी भी दुकान पे भाव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हलवाई को। मेरी तो 1000 रुपए किलो है तो है। शक्कर के बारे में, चीनी के बारे में ऐसा नहीं कह सकता बनिया। क्यों? वो तो सरकारी रेट है, बर्फी प्राइवेट रेट है। हाँ, आप समझ गए महाराज। इंद्रदेव महाराज इतना बढ़िया हलवाई है, बर्फी इतनी बढ़िया बढ़िया बनावे, कितनी भी महंगी बेच सके, अधिकार पूरा है। पर नहीं, भगवान ने बनाने का मटेरियल फ्री दिया है, तो हमें अपनी मजदूरी नहीं लेनी चाहिए, तो हमें कथा मिलेगी, तो हमें ज्ञान मिलेगा, तो भगवान विद्या देंगे, तो ही हमारे सन्यास को सजाएंगे, नहीं तो अधवर में नैया डूब जावे महाराज।